का क्या करना है? हाँ लोढ़ा जी बताएं, आज क्या हुआ था? सुबह कार्यालय समय पे आज 9:23 पर हम जब कर्मचारी अपने कार्यालय समय पर उपस्थित हो गए थे और उस समय हस्ताक्षर करने का समय रहता था, हम हस्ताक्षर करके बाहर ही अपने चैम्बर के बाहर खड़े थे। तब सत्यनारायण खटी जो कि वार्ड नंबर 51 में निवासी है, वो हमेशा की तरह कई समस्याओं को लेकर नगर निगम में आया और आने के बाद में क्या है कि सीधा हमारे कर्मचारी के साथ शिवजी गारू के साथ बदतमीजी करने लगा। हमारे द्वारा उलाना देने पर उसको कहा कि भाई तुम ये जो बातचीत है आपकी, या आपकी जो भी समस्या है उसके समाधान के लिए आप आयुक्त महोदय से बात करो और हमारे किसी कर्मचारी के साथ इस तरीके का व्यवहार करना ठीक नहीं है। तो भी उन्होंने का व्यवहार उस समय भी उग्र था और वो बोले कि नहीं भाई कोर्ट कचहरी में घसीट दूँगा, मैं जातिगत मैं जात का दलित हूँ तो मुझे परेशान किया जाता है, जबकि ये सब बात नहीं थी। और अनावश्यक छीटाकशी करने का काम हमेशा का रहता है उनका। हमेशा हर कमरे के अंदर किसी न किसी कर्मचारी को परेशाान करना, किसी न किसी तरीके से कि मैं जाति का दलित हूँ इसलिए मुझे उस दलित का फ़ायदा उठाकर कर्मचारियों को दबाव बनाता। इस कारण से फिर हमने आयुक्त महोदय को जानकारी बताई। जानकारी देते ही कर्मचारी हमारे आयुक्त महोदय मौके पर पहुँचे और मौके पर पहुँचने पर हमने महोदय को उसके संबंध में एक ज्ञापन दिया कि संबंधित के खिलाफ एक कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि आगे भविष्य में किसी कर्मचारी के ऊपर इस प्रकार से अनावश्यक दबाव बनाकर कार्य नहीं किया जाए। आज सुबह जब कार्यालय समय प्रारंभ हो रहा था, हमारे सभी साथी कर्मचारी अधिकारी साइन करने के लिए रजिस्टर में साइन करने के लिए जा रहे थे, तो उस समय एक शख्स है सत्यनारायण जी खटी, वो आए और हमारे ओएस है शिवजी गारू, उनसे बातचीत में उनको बदतमीजी करने लग गए, गाली गलौज करने लग गए। अन्य जो हमारे साथियों ने उनको समझाने का प्रयास किया था वो उनसे भी बदतमीजी करने लग गए। हमारे अध्यक्ष फेडरेशन के विजय जी लोढ़ा, उनसे भी बदतमीजी की। तो इसके विरोध में आज हमारे सभी कर्मचारी साथियों ने पेन डाउन हड़ताल की दोपहर तक और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की। इसके बाद में जब पुलिस में मामला रिपोर्ट दी गई, उसके बाद में हमारे सभी जो कर्मचारी साथी उन्होंने अपनी पेन डाउन हड़ताल आज समाप्त की है और सभी अपने कार्य पर लौट गए हैं। अब उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी उसके आधार पर सभी साथी बैठकर वापस निर्णय करेंगे। कुछ देर के लिए काम बंद किया था, बाद में समझाइश करके काम वापस शुरू कर दिया और काम सुचारू रूप से चल रहा है। बाकी स्टाफ ऑफिस में बैठे काम कर रहे हैं। तो उन्होंने कर्मचारियों ने वो एफआईआर भी दर्ज कराई थी। हाँ, लेके वो इनके ज्ञापन के आधार पर एफआईआर दर्ज की है, जिसकी पुलिस निष्पक्ष जांच करके जो भी दोषी होगा। कार्मिकों के साथ आए दिन जो घटनाक्रम घटता है, अपने आप को ऐसे महसूस करते हैं, उसके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, कार्मिक काम करते हैं, कई बार पब्लिक आती है, रेस्पॉन्स भी देना होता है, काम की जगह काम है, लेकिन व्यवहार जो है वो कार्मिक की तरफ से भी और आमजन से भी, जनप्रतिनिधि से भी, सबसे व्यवहार तो अच्छे आचरण की, सद्व्यवहार की उम्मीद सभी करते हैं। तो मैं ये उम्मीद सभी से करता हूँ कि व्यवहार अच्छा रखें और काम भी कोई पेंडिंग बेवजह नहीं रखें। कई बार मान लो कि कर्मचारी ने काम ज़्यादा पेंडिंग रख दी है तो उससे भी लोग गुस्सा हो जाते हैं। तो कर्मचारियों को भी समझाया कि अच्छा व्यवहार के साथ साथ तत्काल काम भी कर रहे हैं। दूसरी ओर इनसे भी अपेक्षा रखते हैं कि बातचीत और व्यवहार उसमें आचरण वो है अच्छा होना चाहिए। और यदि कोई गलत करता है तो कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए सरकार ने नियम कानून सब बना रखे हैं। सेफ्टी के लिए ज़रूरी है, सबका आत्मसम्मान होता है, काम की जगह काम होता है, सम्मान की सम्मान होता है, तो दोनों की बैलेंस बना के रखना होता है।